दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको पहचान रहे हैं? दोस्तों ये पौधा मुसंडा के नाम से जाना जाता है और इसमें कई सारे कलर आते हैं। सफ़ेद आता है, इससे डार्क रेड आता है, एक येलोइस आता है और मेजेंडा कलर का भी आता है। तो इसमें से मुसंडा का सबसे जो कॉमन कलर है वो वाइट है और ये वाला जो पिंक कलर है। दोस्तों इसमें जो आप फ्लावर्स सा देख रहे हैं बेसिकली फ्लावर नहीं है, ये है पत्तियां। ये पत्तियां ये पौधे कन्वर्ट करते हैं अपने परागण के लिए और अपने तितलियों को या हमिंग बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए ये ऊपर की पत्तियां जो है वो रंगों में परिवर्तित होती हैं और ये बहुत आकर्षक लगता है। दोस्तों इस प्रकार का एक झाड़ी नुमा पौधा है और ये देखिए तो सदाबहार पौधा है और सामान्यतः ये डॉर्मेंसी में जाता है विंटर्स में और विंटर आने ही वाले हैं। देखिए आज फर्स्ट वीक है, इस समय चल रहा है नवंबर का और बहुत ही शीघ्र जो है जाड़ा आ जाएगा और ये चला जाएगा डॉर्मेंसी। तो पहले इन्हें के लिए यानी कि डॉर्मेंसी में इसकी केयर कैसे करें, ये बहुत ही पहला सवाल है। क्या इस समय खाद देना उचित होगा, ये दो सवाल हैं। और इस पे किस रोगों का प्रकोप होता है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इस पे हम चर्चा कर लें, इसको डॉर्मेंसी में जब जाएगा तो आप देखिए कि ये पौधा कितना बढ़िया गमले में लगा हुआ, छोटे से गमला है, 10 इंच का पॉट है और इसमें बढ़िया तरह से पूरा लदा हुआ है, बड़ा खूबसूरत पौधा है। तो इस तरह के पौधे को डॉर्मेंसी में जाना है तो ये जाने से पहले क्या करेगा, पत्तियां छोड़ने लगा, पहले पीली करेगा फिर धीरे धीरे सारी पत्तियां गिर जाएंगी, यानी 15 जनवरी तक इसमें एक भी पत्ती नहीं रहेगी। और हमें उस समय वाटर मैनेजमेंट ऐसा करना है कि पानी इसमें सूख जाए, यानी कि पानी हफ्ते में एक बार या मैक्सिमम 2 बार, जैसी आपके यहाँ की सर्दी की इंटेंसिटी हो। बहुत सर्दी है, बहुत टेम्परेचर डाउन हो गया है तो पानी हफ्ते में हो सकता है 10 दिन में ना दिया जाए इसको। और अगर आपके यहाँ थोड़ा सा गर्मी है या बीच में अच्छी धूप लग रही है तो आप हफ्ते में एक बार या 2 बार पानी दे सकते हैं। जब पत्तियां ना हो तो पानी को बहुत ध्यान से देने वाला है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने होगा कि उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली टाइप होती हैं, तो उस समय भी इनको हमें पानी से बचाना होगा, पानी नहीं देना होगा और धूप में रखना पड़ेगा। अगर धूप में नहीं रखेंगे तो पौधा नहीं चलेगा, डॉर्मेंसी में ये खत्म हो जाएगा और अगले साल जो फरवरी में जब ये पूरी तरह से इसका चलने का समय होता है, यानी कि फिर से इसमें पत्तियां आने लगती हैं, वो नहीं आएंगी। इसलिए हमको डॉर्मेंसी पीरियड में बड़ा ध्यान रखना है कि जरा सा भी इसको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, पानी का बहुत ध्यान रखें। तो सबसे पहला जो हमें काम ये करना है, इसको डॉर्मेंसी या जाड़े में बचाने के लिए इसको रखना है धूप में। और साथ में अगर आप चाहें तो इस पर कोई अगर कवर कर दें किसी ऐसी पॉलीथीन से जिसमें कि सनलाइट जाए, लेकिन एक्सट्रीम जाड़ा जो ये कोहरा टाइप का जो गिरता है वो उससे बचे, तो हम इसको बचा सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा है खाद बिल्कुल नहीं देना। दोस्तों खाद तो आप समझ लीजिए कि इसको इस समय से ही बंद कर देनी है, आप कोई खाद नहीं देने, क्योंकि 10-15 दिन जो अभी टेम्परेचर है उसमें तो खाद का उपयोग होगा। पत्तियां हैं, जैसे जैसे पत्तियां गिरेंगी तितली हो जाएंगी, खाद लेना बंद कर देगा और तब अगर हम खाद डालते हैं तो पौधा समझ लीजिए खत्म ही होना है, क्योंकि खाद रहेगी और पत्तियां कुछ ले नहीं पाएंगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है। पहला जो हमने बताया आपको कि इसको हमें बचाना है, पानी नहीं ज़्यादा देना है और दूसरा खाद नहीं देना है, दो चीज़ इसको नहीं देनी है। तीसरी चीज़ को धूप में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर धूप में नहीं रखेंगे तो पौधा नहीं चल पाएगा। इसके अलावा इसको हम जैसे अभी पत्तियां हैं, अभी इसमें कीड़ा ना लगे इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके लिए हम चाहे तो फंगीसाइड का इसमें छिड़काव कर सकते हैं और नीम ऑयल का, लेकिन बस अभी, क्योंकि जैसे ही पत्तियां गिरने लगी कीड़े अपने आप चले जाएंगे। तो हमको इतना ही ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब फरवरी आएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसी प्रकार से फिर चलना शुरू होगा और धीरे धीरे लाल इस तरह पत्तियां आएंगे, पूरा जो आपका गमला भर जाएगा। आप देखिए पूरा ही गमला भरा हुआ है, जो बढ़िया आपको दिखाई दे रहा है, क्या बढ़िया खूबसूरत है। आप देख रहे हैं नज़ारा इसका। और जाड़ा जैसे से आएगा इसको धूप में रखें, धूप में अगर रहेगा और अगर ऊपर से ऐसी चीज़ कवर कर दें कोई कवर से जिसमें कि सनलाइट जाए और उससे बचे, तो उस समय ये बचा सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोपोगेशन बहुत आसान है। इसका प्रोपोगेशन आप फरवरी मार्च में करें और या तो फिर बरसात के समय करें, जब इसको टहनी काट कर लगा दें मोरंग में, तो आपको देखें 20-25 दिनों में इसमें पत्तियां निकलने लगेंगी और जड़ें आ जाएंगी। इस तरह से का प्रोपोगेशन कर सकते हैं। अगर हम
पूरे एंटायर पीरियड में इसको देखभाल करने की बारे में बात करें तो इसमें मिलीबग का प्रकोप होता है, थ्रिप्ट का भी होता है। तो उसके लिए हमें नीम ऑयल 5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते रहना है हर 15 दिन पे। तो पाएंगे कि आपको इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। आपको सबसे प्रिवेंटिव छिड़कना पड़ेगा कि रोग अगर एक बार लग गया, अगर मिलीबग लग गया फरवरी मार्च में, तो उससे पहले कि वो मिलीबग ज़्यादा आपको परेशान करे, आप पहले छिड़काव करें 5 ml पर लीटर। अगर आप कम नीम ऑयल डालेंगे तो आपका पौधा या मिलीबग वहाँ से जाएगी नहीं और उस पौधे को मार देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आप ज़्यादा पानी देंगे, देखिए ये चाहता है इस तरह का गीला रहना, यानी कि मिट्टी में पानी भी हो और पानी ना भी हो। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे कि पानी उसमें पड़ा हुआ है तो पौधा धीरे धीरे जड़ें इसकी जो है वो गल जाएंगी और पौधा खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। पानी मैनेजमेंट इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है और पूरे जाड़े भर डॉर्मेंसी पीरियड में इसको हमको रखना है धूप में। ये बहुत ध्यान देने वाला है। और इसके अलावा इसकी कोई सेवा नहीं, पूरे साल चलने वाला, बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला। फरवरी से फिर ये चलना शुरू हो जाएगा और बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से रंग बिरंगा रहेगा। आप चाहे तो इसको बड़ा गमला दे सकते हैं। अभी तो हमने छोटा गमला दिया है, लेकिन ये पौधा बेसिकली श्रब है और एक झाड़ी नुमा होता है और बड़ा हो जाता है। तो इसको अगर बड़ा गमला देंगे कम से 12-15 इंच का, तो ये बढ़िया चलेगा और बढ़िया फ्लावरिंग देगा और हमेशा बना रहेगा। ये इसको ध्यान देना है। इसकी जो अदर वैरायटी है सफ़ेद वाली, वो भी थोड़ी हार्डी है, लेकिन इसकी लाल वाली वैरायटी जो है वो मजेंटा कलर वाली, वो बहुत ही नाजुक है। वो जाड़ों में चलाना उसको मुश्किल हो जाता है। वो रेयर अवेलेबल है। हमारे पास वो वैरायटी है और बढ़िया चल रही है। तो उसको भी हम आसानी से अपने गमले में लगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो, जिस तरह का कलर आपको पसंद है, वो आप अपने गमले में लगाइए और एंजॉय करिए। दोस्तों, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। ये मुसंडा बहुत बढ़िया खूबसूरत कलर।